देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मनहूस पापी, ये ले। मैं बहुत दयावान हूँ ना, इसीलिए तुझे एकदम से घर से नहीं निकाल पा रही हूँ। इस कोने में पुवालों के साथ पड़ी रहना, घर का काम करना, दासी बनकर रहना और देख लेना मैं कैसे अपने अनंत की शादी कराकर इस घर में बहू लाती हूँ। हाँ, अनंत अंदर जा। चलो उठ और रोने का नाटक मत कर। रात के खाने का आयोजन करना होगा। और वो ब्राह्मण बहू कहाँ चली गई? वो ब्राह्मण बहू कहाँ है? ब्राह्मण बहू क्या हवा खाने इस घर में आई है? आ गई हूँ ठाकुराइन। आपके गृह में इतनी लक्ष्मी रूपी बहू जो है, इसलिए तो विदा भी नहीं ले पा रही। क्या करूं बताइए? अच्छा हाँ बिटिया, तू तो इस घर में दासी बनकर आई है ना, तो अपनी इच्छा से आना जाना इसकी अनुमति नहीं है तुझे, है? हाँ हाँ, ब्राह्मण की बहू होने के कारण मैं तुझे बहुत सम्मान देती हूँ, किंतु काम में ढील मिल जाएगी ऐसा तो बिल्कुल भी मत सोच लेना। हाँ, ए मनहूस, मेरा बच्चा, ओह मेरा बेटा, भूख लगी है मेरे बच्चे को। क्या खाएगा मेरा बच्चा? बोल क्या खाएगा? हाँ, और तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है? जाकर थोड़ा दूध लेकर आ जा। मेरा बच्चा, मेरा बच्चे को भूख लगी है, किसी को ध्यान नहीं है। 5 नहीं 10 नहीं, एक ही लाडला है मेरा। भूख लगी है इसे, है ना? भूख लगी है ना तुझे? माँ, दूध। और तू इस तरह खड़े रहने के बदले थोड़ा सा काम कर ले घर का, अच्छा रहेगा। या भागी तो अंदर नहीं जा पाएगी। तू तो जा जा, अंदर से एक कपड़ा लेकर आ जा। जा। वो क्यों अंदर नहीं जा पाएगी ठाकुराइन? तुम दासी हो, दासी बनकर ही रहो। तुम्हें सब कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बेटे की फिर से शादी करवाऊंगी मैं। इस मनहूस को इस घर में स्थान दिया है, घर से निकाल नहीं दिया, यही बहुत है। यहाँ एक कोने में पड़ी रहेगी, किंतु मेरे बेटे के कमरे में उसे जगह नहीं मिलेगी। इसने मेरे गुरु की आज्ञा का अनादर किया है, कहा कि लक्ष्मी पूजा की है। प्रभु, यदि आपने आज मुझे नहीं रोका होता तो मेरे क्रोध से इस बामा सुंदरी का संपूर्ण खेत नष्ट हो जाता। किंतु मैं धैर्य रखूंगी प्रभु,
क्योंकि आपके आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है, किंतु मंजूरी की मैं अवश्य रक्षा करूंगी। ठाकुराइन, जिस अनमोल रत्न को आपने ठुकराया, उसका मूल्य आप एक दिन अवश्य समझेंगी। देखो बिटिया, मैं तुम्हें भगवान नहीं मानती। दासी हो, दासी बनकर ही रहो। क्या है इस बहू में जो उसे रत्न मानना होगा? दिखावा। तुम्हारे समस्त कष्ट दूर होंगे मंजूरी। मैं तुम्हारी भक्ति और लक्ष्मी श्री देख प्रसन्न हुई हूँ। माँ, सच में मेरे समस्त कष्ट दूर होंगे। मैं बहुत अभागी हूँ माँ, अपने चरणों में मुझे स्थान दीजिए। ये मैंने क्या देखा? माँ, मैंने आपको सपने में सुना माँ। माँ, मैं तो आपकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ माँ। तब भी आपने मुझे आशीर्वाद दिया, किंतु मैं आपका रूप क्यों नहीं देख पाई माँ? क्यों नहीं देख पाई आपका रूप? किसका रूप देखने के लिए ऐसा रुदान कर रही हो बहू?
जरती तो अभी तक समाचार लेकर नहीं आई। क्या करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। प्रणाम देवी। जरती, क्या समाचार लाई हो, बताओ। अभी क्या हो रहा है श्री लक्ष्मी के भक्त के गृह में? श्री लक्ष्मी के भक्त की अवस्था अत्यंत दुर्लभ है देवी। उसकी सास ने उसे घर से निकाल दिया है। ये ले। इस बार मैंने मार्ग ढूंढ लिया है जरती। श्री लक्ष्मी से कैसे पाप कराती हूं मैं, इस बार देख लेना। बामा ठाकुराइन के घर में जो बच्चा है, अब वही बनेगा मेरा अस्त्र। क्या करेंगी आप देवी? देख लेना। श्री लक्ष्मी और नारायण भी पृथ्वी लीला में मग्न हैं। यही एक अवसर है। तुम केवल ध्यान रखना, श्री लक्ष्मी को पता न चले कि हम लोग यहाँ पर हैं। दुर्भाग्य दंड प्रकट हो। इस गांव के हर शिशु में महामारी फैल जाए और ये महामारी आरंभ हो बामा ठाकुराइन के घर से। देवी, ये क्या कर रही हैं आप? इससे आपको क्या लाभ? इससे तो मुझे लाभ है जरती। श्री लक्ष्मी जहां वास कर रही है, वहां के शिशुओं का कष्ट क्या वो सह पाएगी जरती? वो तो भला करने का ही प्रयास करेगी, है कि नहीं? और तभी आरंभ होगा मेरा खेल। जानती हो बामन बहू, महालक्ष्मी ने मुझे स्वप्न दिखाया है। कहा है मेरे जीवन में कोई दुख कष्ट नहीं रहेगा। मैं जानती हूँ महालक्ष्मी ने मुझे आशीर्वाद दिया है। अब मुझे कोई भय नहीं। मनहूस राक्षसी, क्या किया तूने? आज मैं तुझे मार डालूंगी, मार डालूंगी। तेरा इतना बड़ा साहस है? बोल, बोल तूने क्या खिलाया था? बोल, इतनी क्रूर है तू? कौन सी तंत्र मंत्र विद्या कर रही है तू? मेरे बेटे को मारना चाहती थी? बोल, बोल क्या मिलाया था? क्या मिलाया था मेरे बेटे के दूध में? मार डालूंगी तुझे मैं, आज मार ही डालूंगी। प्रतिशोध लेने के लिए मेरे बेटे को विष खिलाया। मनहूस, मर जा तू, मर जा। तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। मर जा, मर जा। क्या हुआ है तुम्हारे बेटे को? क्यों ऐसा कर रही हो? मेरे बेटे को अचानक ही विष की उल्टियाँ हो रही है। निश्चित, निश्चित ही इसने कुछ मिलाया है। राक्षसी, राक्षसी, मैंने तो पहले ही कहा था, ये तंत्र मंत्र जानती है, चुड़ैल है ये। अरे ओ अनंत, देख तेरी बीवी ने मेरे नाती के साथ क्या किया है। सर्वनाश हो गया मेरे नाती का। क्या किया है तेरी बीवी ने, देख। क्यों ऐसा कह रही हैं? आपकी बहू तो
आपके सामने ही दूध लेकर आई थी। वो कैसे कुछ मिला सकती है? रसोई से वो तंत्र मंत्र करके नहीं लाई, उसका कोई प्रमाण है तेरे पास? है मेरे नाती को अगर कुछ हो गया तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, ये बात तू समझ ले। हाँ, कह देती हूँ। बामा ठाकुराइन, बामा ठाकुराइन, सर्वनाश हो गया है बामा ठाकुराइन। पूरे गांव के घर घर में बच्चों को विष की उल्टियां हो रही हैं। गांव में महामारी फैल रही है। आज ही आपकी बहू ने लक्ष्मी मंत्र पढ़ के आग में कूदकर जादू दिखाया और आज ही ये महामारी। मैं कह रही हूँ बामा ठाकुराइन, इस बहू ने अवश्य कोई जादू किया है। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये तंत्र मंत्र जानती है, ये एक दानव है। तब मेरी बात किसी ने नहीं सुनी, देख लिया। इससे पहले इस गांव में कभी ऐसा नहीं हुआ, तो आज कैसे हो गया? तेरे कारण ही हुआ है ये सब। तू क्या वो सब लक्ष्मी व्रत वगैरह करती है ना? हाँ, आप लोग ये सब क्या कह रही हो? अकारण निर्दोष को क्यों दोषी कह रहे हो? ये पाप होता है और इस पाप का दंड आप सबको अवश्य मिलेगा। अभी भी समय है, संभल जाओ। तुम कौन हो जो इतना ज्ञान दे रही हो? अगर ये निर्दोष ही है तो रोक के दिखा दे ये महामारी। खुद तो मंत्र पढ़ के आग में कूदी थी, अब कुछ करके दिखाए। आपसे तो मैंने पहले ही कहा था ना मुखिया बहू, ये हर समस्या की जड़ ये है, ये बहू। अब हमारा क्या होगा? मेरे नाती का क्या होगा? वो मरने वाला है। ओ बसंती रे, नाती का अब क्या होगा? माँ, हिंसा 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 से किया है इसने। कहा था ना मैंने कि इसे घर से निकाल दो, पर तुमने मेरी एक ना सुनी, घर से नहीं निकाला। पढ़ा ना मेरे बच्चे पे प्रकोप है भगवान। सर्वनाश हो तेरा मनहूस, सर्वनाश हो। इस गांव का जो सर्वनाश करेगी उसका भी सर्वनाश होगा। इस बामा ठाकुराइन की बहू यदि कल सुबह तक समस्त बच्चों की रक्षा नहीं कर पाई तो उसकी क्या अवस्था होगी, देखना फिर सब। माँ, माँ, आप विश्वास कीजिए माँ, मैंने आप विश्वास की। आज अगर तूने अपने मंत्र से गांव के बच्चों की रक्षा कर दी तो सब मान लेंगे कि तेरी शक्ति है। और मैं पूरे गांव वालों के सामने तेरे पैर में गिरकर नाक रगड़ के क्षमा मांगूंगी। बोल, कर पाएगी तू? कर पाएगी? बच्चों की रक्षा कर पाएगी? क्या हुआ? चुप क्यों है तू? उत्तर दे, दे उत्तर। देखा मुखिया बहू, इससे तो प्रमाणित ये होता है कि ये सर्वनाश उस मंत्र की वजह से हुआ है। ऐसे चुप मत रहो मंजूरी, उत्तर दो। बताओ, तुम जो व्रत कर रही हो उसका उद्देश्य क्या है? बोलो, तुम प्रमाणित कर दोगी कि कोई गलत प्रयोजन नहीं है तुम्हारा। मुझे कुछ नहीं सुनना है। ये गांव के बच्चों की रक्षा कर पाएगी या नहीं, बस ये बता दे। करेगी। मुझे विश्वास है मंजूरी करेगी।
जरती, मेरा उद्देश्य सफल हुआ जरती। अब केवल समय की प्रतीक्षा है जरती। देवी, आपका कोई भी उद्देश्य समझ नहीं पा रही, थोड़ा समझाएंगी? तुम अभी भी मेरी परिकल्पना नहीं समझ पा रही हो जरती। नहीं देवी। श्री लक्ष्मी अपनी भक्त को ऐसी कोई शक्ति प्रदान करेगी जिससे वो इस गांव के सभी शिशुओं की रक्षा कर पाए, और मैं उस शक्ति को और ज्यादा विषाक्त कर दूंगी। उसके बाद उन शिशुओं की विष उल्टी और बढ़ जाएगी। उसके बाद उन सबकी प्राण चली जाएगी जरती। शिशु हत्या का पाप लगेगा श्री लक्ष्मी को, और वो कभी भी स्वर्ग में पैर नहीं रख पाएगी जरती। तुम केवल दृष्टि रखना जरती। श्री लक्ष्मी की भक्त आज अवश्य ही लक्ष्मी पूजा करेगी। तुम ध्यान रखना जरती। जो आज्ञा देवी। विजय अब मेरी मुट्ठी में है। मुझे केवल थोड़ा सतर्क रहना होगा, बस। उठो मंजूरी, रो मत। तुम्हें प्रमाणित करना होगा कि तुम निर्दोष हो। जो व्रत तुम कर रही हो उसकी शक्ति को प्रमाणित करना होगा तुम्हें। मैं कह रही हूँ मंजूरी, तुम्हारी जीत होगी। माँ लक्ष्मी स्वयं तुम्हें आशीर्वाद देंगी। किंतु मैं कुछ प्रमाणित नहीं करना चाहती हूँ, कुछ भी नहीं बामन बहू। केवल ये बच्चे स्वस्थ हो जाएं। गांव के इतने सारे बच्चे, सबकी विष उल्टी हो रही है। ऐसा क्यों हुआ बामन बहू, तुम जानती हो? मेरी ननद के बच्चे की ऐसी अवस्था क्यों हुई? बच्चों का तो कोई दोष नहीं है बामन बहू। अवश्य गांव में कोई बड़ा अन्याय हुआ है, वरना ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ। मंजूरी, तुम जिस देवी को श्रीनगर से अपने साथ ले आई हो, उन्हें इस गांव में स्थापित करो मंजूरी। देखना, समस्त विपदा दूर हो जाएगी। जाओ मंजूरी, अपनी माँ लक्ष्मी के आसन के समीप जाओ। मन से माँ को पुकारो, वही सबकी रक्षा करेंगी। जाओ मंजूरी, और देर मत करो। उठ जाओ। चल, मैं लेकर जाऊंगा तुझे। मुझे भी विश्वास है तेरी भक्ति कथा मां अवश्य सुनेंगी। इतना विश्वास है आपको मेरी भक्ति पर? हाँ, इतने अत्याचार के बाद भी तू सबसे प्रेम करती है, सबका भला चाहती है, सबकी मंगल कामना करती है। माँ तेरी बात नहीं सुनेगी, ऐसा हो सकता है? चल।
किंतु अचानक इस गांव में ऐसी महामारी क्यों फैली? ऐसा कौन सा अनाचार हुआ जिसका कोप पड़ा इन भोले बच्चों पर? जानना होगा, मुझे जानना ही होगा। प्रभु, शीघ्र बाहर आइए प्रभु। क्या हुआ है देवी? तुम इतनी व्याकुल क्यों हो? सर्वनाश हो गया है प्रभु, सर्वनाश हो गया है। इस गांव में महामारी जन्म ले रही है और इस गांव के सभी शिशुओं में वो महामारी फैल चुकी है। उनका जीवन संकट में है, किंतु मैं ये नहीं समझ पा रही कि इस गांव में ये महामारी आई कैसे। जिस गांव में मेरा वास है उस गांव में ऐसी भयानक घटना कैसे घट सकती है? शांत हो जाओ देवी, शांत हो जाओ। देवी, इस गांव के वासियों में कोई धर्म की बात नहीं करता, धर्म के मार्ग पर नहीं चलता। ये केवल हिंसा, लोभ, लालच और निंदा ही करते रहते हैं। एकमात्र मंजूरी ही इन सब में अलग है। इनकी रक्षा तुम कैसे करोगी?